हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, वो जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। और फ्यूचर्स के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो ऑप्शंस है। तो आप ऑप्शंस में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में आपको कैपिटल ज़रा ज़्यादा लगता है, तो मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शंस प्रीफर करते हैं। तो मैं ऑप्शंस में कैसे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहली बेसिक बात, अदर स्टॉक्स में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक उसको वॉच लिस्ट में लेते हैं और वहीं से उसको बाय भी कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो हम उसको बाय कर लेते हैं, अगर हमको लगता है ये नीचे जाएगा तो हम उसको वहीं से सेल करते हैं। ओके, तो ऑप्शंस में वैसा नहीं होता है। ऑप्शंस में क्या होता है दोस्तों, दो स्ट्राइक प्राइस होती है, एक में होता है सी और एक में होता है पी। तो आपको दोनों में से एक लेना होता है। तो जब आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करते हैं। ओके, और जब आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करते हैं। यानी कॉल यानी सी, पुट यानी पी। तो सिंपल है दोस्तों, अगर आपको लगता है यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है और आपको अगर डाउन साइड ट्रेडिंग करनी है तो आप पी को ऐड कर लेंगे अपने वॉच लिस्ट में और पी को बाय करेंगे। ओके, इतना सिंपल है। और अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप सी को वॉच लिस्ट में रखेंगे और सी को बाय करेंगे। बस इतना सिंपल है दोस्तों। वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और बहुत सारे लोग जिनको बेसिक नॉलेज है लेकिन वो स्ट्राइक प्राइस को लेके कंफ्यूज है, तो वो सी पी कहाँ से ऐड करना है वो भी सिखाऊंगा। और दोस्तों, हमेशा एट द मनी से ट्रेड करिए। आपको अगर बिगिनर है तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, इन द मनी या फिर एट द मनी। तो एट द मनी से कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। एट द मनी मतलब अगर आप यहाँ पे प्राइस देखें, यहाँ पे 34,879 पे प्राइस अभी है। तो अगर समझो यही से हमको ट्रेड करना है तो एग्जैक्ट ये लेवल की हमें स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगी दोस्तों। ओके, स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो हमेशा राउंड लेवल में मिलती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए समझिए कि अब मैंने आपको कहा कि 34,879 अभी ये प्राइस है। अगर ये 38,880 के ऊपर जाता है तो हम इसको बाय करेंगे, ऐसा मैंने आपको कहा। ओके, बाय करेंगे मतलब ऊपर जाएगा, ऐसा मैंने आपको कहा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके आसपास की जो भी है वो स्ट्राइक प्राइस आपको कॉल की लेनी है, सी की, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो हम सी लेंगे। ओके, और अगर इन द केस समझो मैंने कहा कि इस लेवल से ब्रेक करने के बाद नीचे जाएगा, तो क्योंकि हम नीचे जाने पे दाव लगा रहे हैं तो हम पी लेंगे। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ऊपर जाने का। तो 38,880 ये राउंड लेवल तो हमको शायद नहीं मिलेगा, तो हम देखते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपका जो भी ब्रोकर हो, जो भी आपका डीमैट हो, सेम प्रोसेस है। आपको वहाँ पे ऐसे डालना है बैंक निफ्टी। ओके, और उसके आगे आपको ये डालना है बस 38,800। तो उसके पास की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ओके, तो 880 में ट्राई करता हूँ। ओके, 880 नहीं है तो या तो मुझे 800 लेना पड़ेगा राउंड लेवल। 850 में ट्राई करता हूँ, वो भी नहीं मिलेगा। ओके, 850 भी नहीं है तो 800 अभी इसके पास की सबसे करीबी प्राइस वही है, या फिर 38,900 भी हो सकती है क्योंकि वो ज़्यादा पास है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप 19-20 ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जितना करीब के आपको स्ट्राइक प्राइस मिले उतने आप लीजिए। तो इस केस में हमने एग्जांपल लिया है 38,880, मतलब 38,900 भी करीब ही है, तो हम वो लेते हैं 38,900। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे पहली दो लाइन देखिए, सी और इसके आखिर में लिखा है पी, और इसके नीचे है ना दोस्तों डेट भी लिखी है। ये एक्सपायरी की डेट होती है। ओके, एक्सपायरी डेट का इतना कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो जो भी सबसे करीब की एक्सपायरी आप वो भी ले सकते हैं। तो 30 दिसंबर इसकी एक्सपायरी है। तो हमको लेना है, वो हमारा व्यू है कि ये ऊपर जाएगा, तो हम लेंगे सी हमने ऐड कर लिया, तो ये आ गया सी हमारे वॉच लिस्ट में। तो अभी जो है ना दोस्तों, हमको कभी भी चार्ट जो हमको देखना है ना, वो हमेशा इंडेक्स का देखना है। ये इंडेक्स बैंक निफ्टी है, तो इंडेक्स पे ही मैं आपको जो भी देता हूँ लेवल्स, तो वो आपको इंडेक्स पे फॉलो करनी है। तो अभी इस लेवल का अगर हम सी का प्राइस देखें तो 3 रुपये है। इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस अभी 3 रुपये है, तो हमें 3 रुपये का लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लॉट साइज होती है। आप एक या दो या तीन ऐसे राउंड फिगर लेवल्स नहीं ले सकते। आपको अगर 25 का इसका एक लॉट है तो आपको 25 के इसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा। दो लॉट आपको लेने हैं तो आपको 50 लेना पड़ेगा या फिर 25 लेना पड़ेगा। ऐसे इसमें लॉट में काम होता है। सबके लॉट साइज अलग होते हैं, निफ्टी का अलग, बैंक निफ्टी का अलग, और जो स्टॉक्स होते हैं उनका सबका अलग अलग स्ट्राइक लॉट साइज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो समझिए एक लॉट आपको यहाँ पे लेना है तो आपको कम से कम 25 यहाँ पे लेने पड़ेंगे।
तो रिव्यू ऑर्डर तो आप कैसे करना है, इंट्राडे सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपली आप अपने हिसाब से कर लीजिए और प्लेस ऑर्डर कर दीजिए। ओके, और जब आपको इसको ही वॉच करना है तो यहाँ पे अगर मैंने समझो कहा है कि 35,000 पे आने पे बेच देना है, तो आपको बस ये जो पोजीशन आपने ली थी सीई का कॉल, इसको स्क्वायर ऑफ करना है उस लेवल पे या फिर स्टॉप लॉस के लेवल पे। तो इतने सिंपल वे से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। और जब आपको समझो मैंने आपको कहा कि ये प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, तो हमको क्या करना है, सिंपल तरीके से वैसे ही जाना है बैंक निफ्टी और सबसे करीब की प्राइस, हमें चाहे ऊपर पे लगाना हो या नीचे पे लगाना हो, जो भी सबसे करीबी प्राइस जहां से हम एंटर करने वाले हैं। ओके, अगर मैंने आपको बताया कि 35,500 से हम एंट्री करेंगे इसको क्रॉस करने के बाद, तो आपको 35,500 का ही स्ट्राइक प्राइस लेना है। अगर मैंने आपको कहा कि 38,000 के लेवल से जाएगा तो तब हमको एंट्री लेनी है, तो उसके सबसे करीब की प्राइस आपको लेनी है जो भी आपको मिले। तो बैंक निफ्टी 38,900 पी, ये नीचे वाला आपको दिख रहा है पी, इसको लेना है। इसको भी बाय ही करना है दोस्तों, ये सिंपल बात आपको याद रखना है, इसको भी बाय ही करना है। अगर नीचे भी जाने वाला हो तो भी इसमें पहले बाय ही होता है, बाद में ही सेल होता है। ऊपर भी जाने वाला हो तो भी पहले बाय ही होता है, फिर सेल होता है। ओके, अदरवाइज स्टॉक्स में क्या होता है कि पहले अगर नीचे जाने वाला हो तो हम सेल करते फिर बाय करते। तो इस हिसाब से आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया। अगर निफ्टी का भी आपको करना है तो सिंपली यहाँ पे सिर्फ निफ्टी डालिए 17,000 या फिर जो भी करीब का स्ट्राइक प्राइस हो आपका, 17,400, 500, 18,000, 19,000 जो भी रहेगा, जब भी जिसके करीब का अभी प्राइस चल रहा होगा, जिससे हमको एंट्री लेना है, उस प्राइस के करीब की स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आंसर करूंगा। और अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो वैसे कमेंट करिए, मैं ठीक से आराम से और एक डिटेल में वीडियो इसका बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।